Good afternoon to all of you. Today our topic is about the Krebs cycle. Krebs cycle is named after the Hans Adolf Krebs. He discovered this cycle in 1937. It's also known by several other names like citric acid cycle or TCA tricarboxylic acid cycle. Citric acid cycle या TCA cycle या tricarboxylic acid cycle जो है, this involves the oxidation of acetyl coenzyme A to carbon dioxide and water. TCA cycle जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है. जो भी रिएक्शंस हैं TCA साइकिल की वो कहाँ होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में. TCA साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं. यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड रिलीज. ठीक है. TCA साइकिल जो है ये यहाँ पे ऑक्सीडेटिव पाथवे किसके लिए है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी, फैट्स के लिए भी, इम्यूनो एसिड्स के लिए भी. अगर हम रिएक्शंस देखेंगे TCA साइकिल की तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनता है? सिट्रेट बनता है. ठीक है. सिट्रेट बनता है. कैसे बनता है? यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है दैट कैरीज द 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स, जो उसका डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, वो कंबाइन करता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ और वहाँ पे सिट्राइल को एंजाइम ए बनता है. ठीक है. किस एंजाइम से? सिट्रेट सिंथेस. ठीक है. और ये जो रिएक्शन है ये इनहिबिट होती है ATP से और NADH से. उसके बाद क्या होता है? सिट्रेट को क्या होता है? उसकी आइसोमराइजेशन होती है. मींस सिट्रेट और किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइसोसिट्रेट में. ठीक है. और इसमें एंजाइम जो है कॉनेटेस काम करता है. यहाँ पे पहले डिहाइड्रेशन होती है फिर हाइड्रेशन होती है. ठीक है. और वहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो सेकॉनेटेस है. हम ये बता सकते हैं पहली प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट और दूसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट. ठीक है. सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है उसके आइसोमर में ही, जिसको हम आइसोसिट्रेट बोलते हैं, और वहाँ पे एंजाइम जो है वो एकोनेटेस काम करता है. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ऑक्सीडेशन, थर्ड स्टेप में क्या होता है? ऑक्सीडेशन आइसोसिट्रेट के हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एंजाइम जो है वो आइसोसिट्रेट हाइड्रोजनेस काम करता है. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है? इस स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे फॉर्मेशन अल्फा कीटोग्लूटारेट होता है. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट होता है. यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेट होता है. ठीक है. और NADH रिलीज होता है इस स्टेप में. ठीक है. यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है अल्फा कीटोग्लूटारेट की और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन भी होती है और रिडॉक्सिलेशन भी होती है. इस स्टेप में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड NADH और 4 कार्बन सक्सेनाइल का एंजाइम A बनता है. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होती है. अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सेनाइल का एंजाइम में चेंज हो जाता है. ठीक है. इस स्टेप में सेकंड मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और NADH रिलीज होता है. ठीक है. फिर उसके बाद क्या होता है? सक्सेनाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में, सक्सिनेट थायोकाइनेस एंजाइम के साथ. ठीक है. यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होती है GTP में कन्वर्ट हो जाता है. GTP जो है ये ATP के सिमिलर ही होता है. ठीक है. यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेस है. ठीक है. फिर कन्वर्शन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट होता है. सक्सिनेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है फ्यूमेरेट में. किस एंजाइम से? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस से. यहाँ पे FADH2 बनता है और फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मैलेट होता है. यहाँ पे फ्यूमेरेस एंजाइम जो है वो कैटलाइज करता है इस प्रोसेस को, कन्वर्ट करता है फ्यूमेरेट को टू मैलेट. वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होती है. ऐसे ही मैलेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एस्टेट में इस एंजाइम से, मैलेट डिहाइड्रोजनेस से. दिस इज द थर्ड एंड द फाइनल सिंथेसिस ऑफ NADH which occurs at this stage. ठीक है.
the oxaloacetate that is regenerated, which can combine with another molecule of acetyl coenzyme A and continues the cycle. Here the regeneration of oxaloacetate occurs. TCA साइकिल जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम एक की, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और रीजनरेशन होती है TCA साइकिल में ऑक्सीडेशन होती है एसिटाइल कोएंजाइम एक की, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सलोएस्टेट रिलीज होता है। यहाँ पे नेट कंजप्शन ऑफ ऑक्सलोएस्टेट नहीं होती है। देखो ये जो प्रोसेस है किसकी, TCA साइकिल की, यहाँ पे सबसे पहले सिट्रेट बनता है। एसिटाइल का एंजाइम ए जो है, ये क्या है, इसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है किसका, ग्लाइकोलाइसिस का। वो एंटर करता है क्रिब्स साइकिल में, वो किसके साथ कंबाइन करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सैलोएसिटेट के साथ, और वो क्या बनाता है, सिट्रेट सिंथेस एंजाइम काम करता है, और ये किस में चेंज हो जाता है, सिट्राइल कोएंजाइम ए में, ठीक है, वो सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बनाता है, सिट्रेट बनाता है। फिर उसके बाद सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता है। सिट्रेट जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट बाय द एंजाइम एकोनिडेज, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन हो जाती है आइसोसिट्रेट की, ये है आइसोसिट्रेट, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ये क्या बनाता है, यहाँ पे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो है, यहाँ पे आइसोसिट्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सैलोसक्सेनेट में, और यहाँ पे NAD जो है वो रिलीज करता है 2 हाइड्रोजन एटम्स को, ठीक है, 1 हाइड्रोजन एटम और 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं NAD पे और वो कन्वर्ट हो जाता है NADH पे, और रिमेनिंग हाइड्रोजन आयन जो है दैट इज रिलीज, ठीक है। Then the oxalosuccinate जो है that remains bound to the enzyme and undergoes the decarboxylation. Here the decarboxylation means the removal of carbon dioxide takes place in this step, ठीक है, and this oxalosuccinate produces the alpha ketoglutarate, ठीक है। This step yields the first molecule of carbon dioxide and NADH, ठीक है। Then the oxidation of alpha ketoglutarate occurs and the forming, यहाँ पे क्या होता है कि जो redox reaction और decarboxylation both occur simultaneously. Here the 3 products are formed, carbon dioxide, NADH and the 4 कार्बन वाला सक्सनाइल को एंजाइम ए इज प्रोड्यूस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद द सक्सनाइल को एंजाइम ए, और यहाँ पे द मॉलिक्यूल ऑफ GDP एंड फ्री फॉस्फेट ग्रुप इज रिलीज एंड द एंजाइम सक्सनेट थायोकाइनेज हेल्प्स इन दिस स्टेप, ठीक है। The energy which is released is used to combine the GDP and the phosphate group and it give rise to GTP here, ठीक है। सक्सनाइल कोएंजाइम ही जो है that's converted into सक्सिनेट, ठीक है। फिर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है सक्सिनेट की, सक्सिनेट इज डिहाइड्रोजनेटेड बाय FAD and the enzyme succinate dehydrogenase is involved here and succinate is converted into fumarate. Here the FAD is reduced to FADH2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, हाइड्रेशन होती है फ्यूमरेट की। यहाँ पे एंजाइम फ्यूमरेज काम करता है और फ्यूमरेज जो है दैट कैटलाइजेज एंड द एडिशन ऑफ वाटर
यहाँ पे वाटर ऐड होता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैलेट, ठीक है। फिर मैलेट जो होता है, मैलेट की ऑक्सीडेशन होती है और वो क्या रीजनरेट करता है, फिर से ऑक्सैलो एसीटेट। यहाँ पे मॉलिक्यूल NAD का रिएक्ट करता है मैलेट के साथ, वहाँ पे से वो 2 हाइड्रोजन एटम्स लेता है, फिर वहाँ पे वो NADH बनाता है और H आयन भी रिलीज होता है बाय द मैलेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। यहाँ पे जो फिर से प्रोडक्ट बनता है, फिर से वो ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, फिर वो कंबाइन करता है अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएन एंजाइम में एंड द साइकिल अगेन बिगिंस, ठीक है। आप ये सिंपली याद रखोगे। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट है क्या है, पायरुवेट। पायरुवेट वो क्या करता है, सबसे पहले पायरुवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए उसको कैरी करता है वो, और वो साइकिल ऑक्सैलो एसीटेट स्टार्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलता है और वो क्या बनाता है, सिट्रेट बनाता है, सिट्रेट सिंथेस एंजाइम से। फिर सिट्रेट जो आइसोमराइजेशन से आइसोसिट्रेट बनाता है, ठीक है। यहाँ पे भी अकाउंट टेस्ट लगता है। फिर आइसोसिट्रेट जो है वो बनाता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर्स भी रिलीज होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अल्फा कीटो ऑक्सैलोसैक्सिनेट बनाता है, ऑक्सैलोसैक्सिनेट फिर चेंज हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है अल्फा ग्लूटरेट में। अल्फा ग्लूटरेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बनाता है। फिर उसके बाद 2 मॉलिक्यूल सक्सिनाइल कोएंजाइम ई के कीटो ग्लूटरेट जो होता है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल जो होते हैं वहाँ से वो GTP का मॉलिक्यूल और फॉस्फेट ग्रुप मिलता है, GTP बनाता है। यहाँ पे फिर ये ऑक्सीडेशन हो जाती है, सक्सिना कोएंजाइम सक्सिनेट बनाता है। फिर सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन होती है, वो डिहाइड्रोजनेट होता है बाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेशन दैट फॉर्म्स द फ्यूमरेट, ठीक है। एंड हियर द FAD इज रिड्यूस्ड टू FADH2, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन हाइड्रेशन होती है फ्यूमरेट की and the water molecules में add होता है and that give rise to the malate, ठीक है। फिर then the oxidation of malate takes place and malate again regenerates the oxalo acetate, ठीक है। and the molecule of NADH जो है that reacts with malate and it by the help of enzyme malate dehydrogenase and it forms again the oxalo acetate product is oxalo acetate and that again combines with another molecule of acetyl coenzyme A and the cycle again begins. This is all about the Krebs cycle. Thank you.